हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है अपने भी बेगाने। अरे बड़ी बहू, बाल इतने गीले हैं और पंखे में बैठी हो, जाओ धूप में, सर्दी जुकाम हो जाएगा। मम्मी जी कुछ नहीं होता। नहीं बेटा जाओ। बड़ी बहू पैर पटकती हुई बाहर चली गई। क्या है, मेरे को ही तो होगा जो होगा, मम्मी जी को भी क्या पड़ी रहती है। रोहिता ने छोटी बहू को आवाज़ लगाई। हाँ जी मम्मी। छोटी बहू, ज़रा पापा जी को एक कप चाय बना दो, मैं ज़रा मिर्च का अचार डाल रही हूँ। छोटी भी बेमन से चली गई। रोहिता बहुत प्यार करती अपने बहुओं से, अपनी बेटी की तरह, पर बहुओं को अपनापन नहीं, दखल अंदाजी लगती। रोहिता और मोहित के दो बेटे, दो बहुएं, एक बेटी थी। दोनों बेटे बहुत प्यार से रहते थे। एक बेटी जो उसकी शादी हो गई थी। रोहिता अपनी बेटी को ससुराल भेजकर निश्चिंत थी। बेटी से हमेशा कहती, तुम गई और मेरी दो बेटियां घर में आ गई हैं, अब तेरा सारा प्यार उस पर, उन दोनों पर लुटेगा। जल्दी जल्दी आना अपना प्यार लेने के लिए। खुशहाल जीवन था। रोहिता अपने पति मोहित के साथ बहुत अच्छे से समय बिता रही थी। बहू को भले ही उनका प्यार दखल अंदाजी लगता था, पर फिर भी घर में खुशहाली ही थी। बहुओं की बातों को बचपना समझकर हंस देती, कहती उनकी बेटी रोली होती तो वो भी ऐसा ही करती। समय के साथ समझदार हो जाएंगी, जिम्मेदारी सब सिखा देती है। अगर कोई बात मोहित समझाना भी चाहते तो मना कर देती। बच्चों को आपका समझाना बुरा लगेगा, मैं अपने तरीके से समझा दूंगी। एक दिन रोहिता जी के पेट में हल्का सा दर्द हुआ। बहू से बोली, आज मेरे पेट में हल्का सा दर्द है, इसीलिए मैं तो बाहर धूप में जाकर बैठती हूँ, तुम लोग अपना काम निपटा लो। किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दर्द हल्का सा ही था। शाम को दर्द बढ़ने लगा। असहनीय दर्द होने पर उनके पति आए ऑफिस से। रोहिता जी के चेहरे को देखकर एकदम समझ गए कि कुछ गंभीर मसला है। बोले, ज़्यादा दर्द है क्या। रोहिता ने कहा, हाँ जी, सुबह कम था, अब कुछ तेज होने लगा है। कोई दवाई ली नहीं, गर्म पानी की शिकायत कर रही थी। चलो मैं दिखा के लाता हूँ। और जब तक दोनों बेटे भी आ गए थे। बड़े बेटे के साथ उनके पति मोहित रोहिता को हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए। अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट में उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। पूरे घर परिवार में यह एक बहुत बड़ा झटका था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन में इतना कुछ बदल जाएगा। सब घबरा रहे थे, मन परेशान था। रोहिता जी तो खुद गुमसुम हो गई थीं। उन्होंने अपने पति से कहा, मैंने सुन लिया है कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं, पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं। आप मेरे जाने के बाद बच्चों के साथ अच्छे से रहना, उनकी बातों में हाँ करते हुए रहना, तभी खुश रहोगे। जब यहाँ से मन भर जाए या कुछ उदासी छा जाए तो बेटी के पास कुछ दिन हो आना या उसे बुला लिया करना। कैसी बातें करती हो रोहिता, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। टेस्ट हो गए हैं सभी के, कोई ना कोई किडनी दे देगा। और भी जगह पता किया है। मुझे दिल की प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर ने मना करा है। और बच्चे हैं, बच्चों की ज़रूर मैच हो जाएगी। डॉक्टर को भी लग रहा था, पर दोनों बेटों का किडनी मैच नहीं हुई थी, कुछ न कुछ परेशानी थी। और दोनों बहुओं की हो गई थी। एक बात बहुत अच्छी हुई, बहुओं की मिल गई, मोहित ने खुशी से कहा। दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए थे। जब से सुना उन्होंने तुरंत ही अपनी किडनी देने को मना कर दिया था। कहने लगी, हमने सोचा किसी न किसी की मिल जाएगी तो टेस्ट कराने में क्या परेशानी है, पर हम नहीं देंगे। मम्मी 50 की हो गई हैं, हम तो जवान हैं, हम क्यों परेशानी भुगते। मोहित बहुओं के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और डॉक्टर उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि एक किडनी से भी ज़िंदगी बहुत आसानी से काटी जा सकती है, क्योंकि 50 की उम्र भी अभी नहीं हुई थी। बहुत जोर की स्थिति में भी वह नहीं थी, पर दोनों बहुएं टस से मस नहीं हो रही थीं। रोहिता जी को अपनी बेटी से मिलना था, तो बेटी को भी बता दिया था कि मम्मी एडमिट हैं। बेटी दौड़ी भागी आ गई, और जब उसे पता चला कि दोनों भाभीियों ने किडनी देने को मना कर दिया है, तो उसके आंसू थम नहीं रहे थे। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी, भाभीियों से झोली फैलाकर अपनी मम्मी की ज़िंदगी मांग रही थी। बेटे लाचार थे, क्योंकि उनकी पत्नियां उनकी सुनने वाली नहीं थीं। उनकी बेटी ने तुरंत अपना टेस्ट कराने के लिए दिया और उसकी किडनी मैच हो गई। एक तसल्ली हो गई कि चलो अब रोहिता जी के बचने के आसार हैं। पर बेटी के ससुराल वालों को जब यह पता चला
तो वह विरोध में आ गए। वह अपनी बहू की किडनी देने के बिल्कुल तैयार नहीं थे। बेटी अपनी बात पर अड़ी थी कि वह अपनी माँ को किडनी देकर रहेगी, क्योंकि उसी ने उसको ज़िंदगी दी थी और एक किडनी देने से मेरी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, पर मेरी मम्मी बच जाएगी। असमंजस वाली स्थिति थी, पर एक बेटी माँ के लिए खड़ी थी। रो रो कर कितना कहा, भाभी बहुत सारे केस हैं जिसमें बहू ने सास को किडनी देकर मिसाल दी। आपने क्यों मना कर दिया? मेरे जैसे प्यार करती थी आपको मम्मी। रहने दो भाषणबाजी, हमें नहीं करनी कोई मिसाल कायम। दोनों भाभी नंद को सुना रही थी। मोहित कोने में खड़े सुबक रहे थे। कैसे बचाऊं रोहिता तुम्हें? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा इन बेगानों के बीच? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा, बस मेरी बच्ची बचा लेगी तुम्हें। आज रोहिता की ज़िंदगी और मौत के बीच जंग छिड़ी थी। फिलहाल बेटी अपनी मम्मी को किडनी देने के लिए अड़ी थी। पति को अपने मना लिया था उसने अपनी मम्मी के लिए, ससुराल वालों की नहीं सुनी। मुझे मेरी मम्मी को बचाना है। पापा का हाथ पकड़े रो रही थी। कुछ नहीं होगा मम्मी को पापा। आखिर डॉक्टर ने तारीख दे दी थी किडनी की ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही अचानक रोहिता जी को इन सब बातों का पता चल गया। उन्होंने नर्सों से बात करते हुए सुन लिया कि कैसे बहुओं ने मना कर दिया और बेटी तैयार हो गई और उन्हें तुरंत हार्ट अटैक हुआ। इतना बड़ा दुख वह झेल नहीं पाई और उस दुनिया से उन्होंने विदा ली। अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखने वाली रोहिता को बहुओं ने एक झटके में उनकी ज़िंदगी को किनारे कर दिया था। अगर बहुओं की मम्मी के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद ये बहुएं सबसे पहले आगे आ गई होती। यही ज़िंदगी है, अपने भी कभी कभी बेगाने हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।